प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर की आराधना में, उसकी परस्तिश में। और आज फिर से परमेश्वर ने अपने दास को आज यहाँ पे खड़ा करा। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ और आप सब लोगों का भी धन्यवादी हूँ कि आपने परमेश्वर के भवन को पहला स्थान देकर परमेश्वर के भवन में पहुंच पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के भवन में पहुंच पाए हैं उनके लिए, जो लोग सो रहे हैं वो बोले हालेलुया। देखो टेस्टिंग हो जाती है ना कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम कौन सी पत्री पर पहुंच चुके हैं परमेश्वर के नाम से? याकूब की पत्री और उसका 5वां अध्याय। मेरे प्रियो, ये सारी जो पुस्तकें गॉस्पेल से, जो सुसमाचार के वचन है ना, जो 4-5 गॉस्पेल्स हैं उसके बाद जो लिखी गई हैं, वो एक लीडरशिप को प्रिपेयर करने के लिए लिखी गई हैं। किसको? लीडरशिप होती है अगुओं को, जो कि परमेश्वर के लिए कोई ना कोई सेवकाई करना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए वहां पे काफी ज्यादा कई बार कठिन चीजों को भी लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम नर्सरी की पढ़ाई करेंगे तो नर्सरी ही पास करेंगे। अगर हम पीएचडी की पढ़ाई करेंगे तो हम पीएचडी को पास करेंगे। नर्सरी मुश्किल है कि पीएचडी मुश्किल है? हाँ, पीएचडी मुश्किल है ना। लेकिन हर एक के हिसाब से अब बच्चों के लिए तो नर्सरी ही मुश्किल लगती होगी, लेकिन अगर हम बड़े हो गए हैं तो हमें पीएचडी मुश्किल लगती है और उसको हम क्लियर करने की सोचेंगे। हमारे नर्सरी आसान होगी फिर, है ना। फिर हमारे लिए 10th भी आसान होगी, 9th भी आसान होगी, +2 आसान होगी और फिर हमारे लिए ग्रेजुएशन आसान होगी। इसलिए हम पीएचडी तक पहुंचे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जो नर्सरी में है उसको नर्सरी ही मुश्किल लग रही है, जो केजी में है उनको केजी मुश्किल लग रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर उसको नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए एक परीक्षा देनी पड़ती है ताकि वो नेक्स्ट क्लास में जा सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम कई बार प्रार्थना करते रहते हैं कि परमेश्वर मुझे बढ़ा, मुझे बढ़ा, मुझे बढ़ा। एक क्लास से नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए क्या देना पड़ता है? पक्की बात है कि अपने आप ऐसे बढ़ जाते हैं। हाँ, कई बार हम पढ़ाना तो चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बढ़ा, लेकिन परीक्षा देने के लिए रेडी नहीं है हम। जबकि परमेश्वर ने बोला कि हर एक परीक्षा में मैं तेरे साथ हूं। अगर तू मांगेगा, अपने आप से नहीं, अगर मांगेगा तो परीक्षा में मेरे परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। हम कठिन परिस्थिति में फंसते जरूर हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर का साथ मांगे तो वो परमेश्वर है जो कि कहता है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वो हमारे साथ भी उस परीक्षा में आ जाता है। हालेलुया। बुद्धि को मांगते हैं तो हमें बुद्धि देता है, ज्ञान को मांगते तो हमें ज्ञान देता है, उस परीक्षा में से निकलने का समाधान को मांगते हैं तो वो हमें समाधान भी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब परीक्षा हो रही होती तो क्या आपके साथ पास्टर होता कि कौन होता? ये फरिश्ते होते, है ना। जब आपका एग्जाम होता तो टीचर आपको सारी बातें बताती है। कौन बताता है? जो बातें आपने अंदर ही अंदर सीखी होती है उसको स्मरण करने की ताकत आप परमेश्वर से मांग सकते हो। हालेलुया। ये स्मरण करने की ताकत परमेश्वर से उसको मांग सकते हैं। अक्सर जब कोई कठिनाई मुझ पर आने वाली होती तो परमेश्वर किसी वीडियो के माध्यम के, परमेश्वर के वचन के माध्यम से वो चीज के लिए मुझे पहले से प्रिपेयर कर देता, ताकि जब परीक्षा आए तो मैं उसको स्मरण कर सकूं। जो चीज हमने पहले नहीं सीखी है उसको क्या हम स्मरण कर सकते हैं? बताइए, सभी इधर देखें, इधर देखें। जो चीज हमने पहले सीखी नहीं है उसको क्या हम स्मरण कर सकते हैं? हाँ, उसको हम याद कर सकते हैं? अगर स्मरण मुश्किल लग रहा है शब्द तो, जो चीज हमने सीखी नहीं है उसको हम क्या याद कर सकते हैं? हाँ, जोर से बोले। नहीं याद कर सकते ना। तो इसके लिए हमें पहले उसकी तैयारी करेंगे तभी तो स्मरण कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहले हम तैयारी करेंगे, इसलिए हम उस चीजों को स्मरण भी कर पाएंगे।
अब कई लोग कहते हैं कि मुझे परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता, लेकिन वचन अगर कभी सुने भी नहीं होंगे या पढ़े भी नहीं होंगे तो परमेश्वर वचन के साथ बातचीत कैसे करेगा? हालेलुया। ऐसा सिर्फ एक उसमें हो सकता कि जब हम बहुत ज्यादा इतने ज्यादा पवित्र हैं कि हमें पढ़ाई लिखाई तो नहीं आती, लेकिन हम परमेश्वर की हजूरी में इतने ज्यादा रिझे हुए हैं कि वो हमारे साथ फिर भी बात कर पाता है। ये बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल वाली बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? वचनों के अलग बात करेगा क्या? नहीं। हाँ, परमेश्वर अपने वचनों के अलग से बात करेगा? हाँ जी, नहीं करेगा। कृपया आप रिस्पॉन्ड करते रहें तो मुझे अच्छा लगेगा। आज मैं किरण दीदी को मिस कर रहा हूँ, उनका हमेशा बीच में हालेलुया यस करके आता रहता था, तो मुझे थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलती रहती थी प्रचार करते हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनकी बेटी आज ऐसा कर सकती है। 5वीं आयत में यूं लिखा हुआ, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेश पर चिल्ला चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खाया जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये सारी बातें लिखी हुई ना ऊपर 2-3 आयतों में, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सी अजीब सी बातें लिखी हुई हैं, है ना? बहुत ही ज्यादा अजीब सी बातें हैं, है ना? कि क्या लिखा है? धनवानों तुम तो आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया, और ऐसी सारी कितनी जबरदस्त सी बातें लिखी हुई हैं, है ना? जो कि बड़ी अजीब लिख रही हैं। लेकिन जब मैं इन चीजों को पढ़ रहा था कि ये वजह क्या है कि परमेश्वर ऐसी बातों को लिख रहा है, तो उसका आंसर हमें 3री आयत की लास्ट उसमें मिला है कि तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम युग में क्या बटोरने की जरूरत है? वचन, ज्ञान, परमेश्वर के साथ क्लोजनेस। हाँ जी, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप। अंतिम युग में हमें किस चीज की आवश्यकता है? कृपया उत्तर दें अगर आपको पता है तो। जब हम कहते हैं कि आखिरी दिन है, परमेश्वर के आखिरी दिन चल रहे हैं, तब हमें कौन सी चीज को बटोरने की जरूरत है? परमेश्वर के करीब आना। किस चीज को बटोरने की जरूरत है? इधर भाई लोगों में से भी बताएं। अंतिम समय पे हमें कौन सी चीजों को बटोरने की जरूरत है? जब हम कहते हैं कि अंत का समय आ गया, परमेश्वर का दूसरा आगमन निकट है, तो अंत के समय में हमें कौन सी चीजों की बटोरने की आवश्यकता है? हाँ जी, पवित्रता को बटोरने की जरूरत है। और पवित्रता हमारी परमेश्वर की सहभागिता से आती, यानी कि वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ समय बिताने के कारण और परमेश्वर के अनुसार और आगे बढ़ने के कारण ये चीज हमारे अंदर में आती। तो अंतिम दिनों में हम सोना चांदी धन को बटोर कर ये सोचें कि हम बहुत बड़े व्यक्ति बन गए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे धन को काई लग जाएगी। तुम्हें तो कहते हैं इस समय पे रोना चाहिए, जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोना चाहिए कि परमेश्वर तू मुझे बचा ले, क्योंकि अंतिम समय आ गया है और मेरे बचने का कारण बिना प्रभु यीशु मसीह के हो ही नहीं सकता। इसलिए मुझे चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर के सामने क्या गिड़गिड़ाना चाहिए कि तू मुझे बचा ले। हालेलुया। ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा सरमन्स, बहुत ज्यादा प्रचार लग गए, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने आप को नहीं बदला। परमेश्वर के धन को बटोरने की जरूरत है। परमेश्वर का धन ये है, ये बाइबल ये है परमेश्वर का धन। हालेलुया। इस चीज को हमें बटोरने की जरूरत है और अपने चित्त पर लिखने की जरूरत है। एक समय आएगा जब ये बाइबलें हमारे पास शायद ना हो। अब मैं नहीं ये जानता कि
वो परमेश्वर के रैप्चर से पहले होगा कि आने के बाद होगा। लेकिन जो वचन हमारे हृदय की पट्टियों पे लिखे जाएंगे वो ही याद रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो पढ़े लिखे नहीं है ना, वो कम से कम यहां पे जोर से ऐसे कान खड़े करके सुना करें, ताकि वो उन चीजों को याद रख सकें। जो पढ़े लिखे हैं वो बार बार, अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। एक ऑडियो बाइबल आती है जो बोलती है बाइबल की क्या है, उसमें से आप सीख सकते हैं। तो हमारे पास कोई बहाना बचा नहीं है कि हम तो अनपढ़ रह गए, हम तो परमेश्वर तेरे वचन को जानते ही नहीं है। कोई भी बहाना नहीं बचा हमारे पास। जो अनपढ़ है उनके लिए बोलने वाली बाइबल मोबाइल में लोड हो जाती है, और मोबाइल आजकल हर एक किसी के पास है। घर में एक मोबाइल तो होता ही है सबके पास। तो वीडियो के माध्यम से, सब चीजों के माध्यम से वो चीज हमारे लिए उपलब्ध है। हालेलुया। अंतिम समय में हमने धन और ये सारी चीजों को बटोरने के बजाय परमेश्वर के धन को बटोरना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं बिल्कुल छोटा सा होता था ना, जैसे ये हरमन है, तो मैं घर पे आके थोड़ी बहुत पढ़ाई करता था, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था। लेकिन इस चीज को मैंने नहीं नोट किया, मेरे मामू ने नोट किया। कहते कि एक दिन हम तुझे स्कूल से, कोई मेरे बाहर के रिश्तेदार आ रहे थे, तो मुझे स्कूल से पूरे समय से पहले लेने आ गए। तो जब मेरी क्लास में पहुंचे ना, तो मुझे घर आके उन्होंने बताया, कहता तू तो टीचर की बात ऐसे सुन रहा था कि सारा कुछ पी जाएगा, जैसे ना कान, पंजाबी में कहता कान खड़े करके, एकदम कान खड़े करके सुनता प्यार से। हालेलुया, हालेलुया। इस वजह से जब, क्योंकि मैंने वहीं पे सारी बातें सुन ली होती थी, घर आके मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी। एक बार ही हल्का से रिवाइज किया और एकदम से सारी चीजें आ जाती थी। और क्लास के सारे प्रथम आने वाले बच्चों के बीच में मेरा नाम होता था। हालेलुया, हालेलुया, है ना। या तो हम यहीं पे अच्छे से सुन रहे हैं, आप घर जाके बार बार पढ़ेंगे। आप क्या करना चाहते हैं, आप डिसाइड करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चौथी है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही है और लबने वालों को तो हाय सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख होगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा कर लिया। हालेलुया। अंत के दिनों में कौन सा व्यक्ति जो अपने आप को मोटा ताजा कर रहा है, दूसरों की मजदूरी को मारकर, दूसरों का हक छीनकर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत ज्यादा कठिन है ना परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर मुझे स्मरण करा कि कोई भी ऐसी बात जो मैं किसी की गलती से तो नहीं रख ली, किसी का कोई पैसा देने वाला है क्या मैंने नहीं दिया, जिसको मैंने वायदा किया, मुंह से बोलकर वायदा किया कि मैं ये धन चुका दूंगा, कोई ऐसी बात हमने बड़ा लगातार याद करनी है और कोशिश करनी है कि अगर अभी तक नहीं भी दे पाए तो उसको फोन करके समय तो मांग लो कि अभी मेरे पास वो धन की उपलब्धता नहीं है। मैंने आपको बोला था कि मैं 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में चुकाऊंगा, या कल परसों में, या जब भी चुकाऊंगा, ऐसे कुछ बोला है। तो कम से कम उसके साथ आप बातचीत करके उसको बता दें कि आपको और समय चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या ये अच्छा है कि बुरा है? आप खुद सोचें कि आपसे किसी ने कोई पैसे लिए हों, छोटा सा ही कोई अमाउंट लिया हो, और उसने बोल दिया हो कि आपको मैं कल दे दूंगा, और कल आप पूरे दिन इंतजार करते रहे और वो व्यक्ति आया नहीं, तो कैसा लगेगा आपको? हाँ, बुरा लगेगा। लड्डू कह रही गुस्सा भी आएगा, है ना। क्योंकि या तो वायदा करो ना, अगर करोगे तो निभाओ, या तो वायदा करो ना, अगर कर रहे हो
तो निभाओ मेरे प्रियो। ये हमारे शब्द ही हमें उस सिंहासन के सामने शर्मिंदा ठहरा देंगे ना। क्या करेंगे हम लोग? प्रेज़ द लॉर्ड। इन शब्दों के द्वारा लीगली दुष्ट आपके सामने खड़ा हो जाता है। वकालत जब शुरू होती है ना स्वर्ग में, तो हमारी प्रार्थनाएं शुरू होती हैं, साथ ही साथ वकालत भी शुरू हो जाती है। और हम प्रार्थना करते हैं, वहां पे दुष्ट अपनी कोई ऐसी बात लेकर आ जाता है बीच में, जैसे कि मैंने अभी बताई कि किसी का इसने लिए हम धन की आशीष मांग रहे हैं परमेश्वर से, और किसी का धन हमने खुद चालाकी से ले लिया और वापस नहीं दिया हुआ, या हमने बोला कि दे देंगे और हमने नहीं दिया, तो धन की आशीष आएगी क्या? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसलिए तो मैं आपको तरीका भी बता रहा हूं कि उससे बचने के लिए आपको क्या करना है। जिसके लिए उसके पैसे वापस कर दो, पहला आशीषा परमेश्वर ने खोल देंगे। आमीन आमीन। जिसके लिए है उसको वापस कर दो, है ना। तो परमेश्वर ने अपने द्वारों को, जो दुष्ट ने, परमेश्वर नहीं द्वार बंद करता आपके लिए, लेकिन दुष्ट की वजह से वो हमारे जीवन में द्वार बंद हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बार बार वो जाके बोलता कि जो तेरे लोग हैं ना, कल हम सीख रहे थे कि जो तेरे लोग हैं, तेरे बुलाए हुए, तेरी अपनी प्रजा हैं, वो अपने आप को नम्र करके जब तेरे सामने आते हैं, है ना। तो नम्र करके सामने आने का मतलब है कि अपनी सारी ऐसी चीजें जो कि हमें याद आती रहती कि परमेश्वर ये चीज तो मेरे से हो गई थी, ये चीज तो मैंने कही और मैं कर नहीं पाया, तो वो सारी चीजों को हम परमेश्वर के सामने रखना है और फिर करना भी है ना। मोटा अंत के दिनों में हृदय का पालन पोषण करके उसे मोटा ताजा किया है। हृदय का पालन पोषण कैसे? कि जो दिल में बात आई वो ही करती, और हमारे दिल में जो बातें आती है ना, वो हमेशा परमेश्वर के अनुसार नहीं होती। जो परमेश्वर के अनुसार अपने दिल को बनाते हैं उनके दिल में होती होगी, लेकिन वैसे शारीरिक अवस्था में हमारी दिल में बहुत सारे ऐसे विचार, ऐसे मनों में विचार आते जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं है। हालेलुया। पिछली बारी हमने क्या सीखा था, जो सोनिया ने बताया कि अगर हम संसार से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर से हम वैर रख रहे हैं। यानी कि ऐसी ही चीजें जो कि संसार से प्रेम रखना हमें सिखाती है, जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, वो दिल से ही तो निकल रही है ना। मेरा दिल कर रहा आज मैं मॉल चल जाऊं, मेरा दिल कर रहा आज मैं हल्का हल्का सरूर बना लूं, मेरा दिल कर रहा आज मैं हाई हो जाऊं। पता नहीं ये लोग ऐसी बात यहाँ पे समझते हैं कि नहीं, हाई जो अच्छे स्टैंडर्ड वाले लोग हैं ना, हाई होना अपने आप को समझते हैं। जब मैं बहुत ज्यादा टाइट हो जाता हूँ ना, पी पी के कोई होश नहीं रहती दुनिया में, हाई मतलब दुनिया से ही ऊपर उठ गया एक तरह से, अभी खुद ही राजा बन जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। वो अपने राजा खुद ही बन जाते हैं, फिर किसी की परवाह नहीं करते वो। हालेलुया। तो मन के विचार, हृदय में जो जो कुछ आता है ना, अगर वो परमेश्वर के अनुसार नहीं है तो उस हृदय को उन चीजों के अनुसार मोटा ताजा नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पिछले दिनों में पास्टर साहब के वचनों में सीखा कि थोड़ा सूप भी कभी कभी पिया करो, थोड़े नॉर्मल फ्रूट्स भी खाया करो, ताकि परमेश्वर के लिए, जैसे बहुत ज्यादा नींद आती प्रार्थना के समय, ताकि मैं जागा रह सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर नाइट प्रार्थना करनी है और हम बहुत ज्यादा हैवी डिनर कर लेंगे तो क्या होगा? सोएंगे। हाँ, बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे तो क्या होगा? नींद आएगी, लेजीनेस आएगी कि नहीं आएगी? ये स्वाभाविक है, यही शरीर इसी तरह से बनाया गया है। तो फास्टिंग और प्रेयर जब हम करते हैं तो हमें नींद कम आती है। पता है, किसी ने नोट की ये बात? जब हम फास्टिंग और प्रेयर करते हैं, फास्टिंग अकेली नहीं, साथ में प्रेयर जब हम करते हैं, फास्टिंग और प्रेयर, तो हमें नींद कम आती है ना, क्योंकि अंदर कुछ खाना पानी इतना ज्यादा ज्ञान नहीं होता जो कि हमें सुला सके। इसलिए हम परमेश्वर के नाम से प्रार्थना में ज्यादा समय बिता पाते हैं। हालेलुया। प्रार्थनाएं करते रहो ताकि परीक्षा में ना पढ़ो। प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया। तो परीक्षा में अगर हम अपने आप को पढ़ना नहीं देना चाहते तो क्या करना पड़ेगा?
प्रार्थना करनी पड़ेगी। 7वीं आयत, इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षों होने तक धीरज धरता है। प्रेज लॉर्ड। धीरज कब तक धरना है? कल तक, है ना। आज प्रार्थना करी, कल तक धीरज धरेंगे, दूसरे दिन हम परमेश्वर को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। और पास्टर को भी जिसने प्रार्थना करी थी, यदि प्रार्थना तक उत्तर ही नहीं हुई। हालेलुया। धीरज कब तक धरना है हमने? अंत तक, परमेश्वर के दूसरे आगमन तक लिखा हुआ मेरे प्रियो। हाँ, तो परमेश्वर के दूसरे आगमन तक हमने क्या धरना है? धीरज धरना है। और कहते हैं कि किसान, जैसे कि भी फसल है ना, हमारे सामने फसलें उगती रहती हैं, और वो एक फसल को पहले कटाई छटाई और सारी चीजें करने के बाद कितना लंबा प्रोसेस होता है ना। कभी ट्रैक्टर फेर देता है, कभी बीज गिरा देता है, फिर उसको कुछ और करता है, फिर कुछ और करता है। कई समय तक फसल को, जमीन को ऐसे खुला भी कितनी देर छोड़ना पड़ता है ना। तो ये सारी प्रोसेस चलते रहते हैं ना, सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, फिर जाके एक अच्छी फसल तैयार हो पाती है। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमसे कोई अच्छी फसल हमारे अंदर में से निकालना चाहता है, तो क्या हमारे अंदर कोई प्रोसेस, कोई क्रियाएं, कोई चेंजेस परमेश्वर नहीं लेके आएगा? लाएगा ना। तो बहुत सारी ऐसे चेंजेस को परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पूछें कि क्या क्या होता है, मेरे प्रियो मेरा पुराना स्वभाव चले जाता है, जो हम छोड़ना नहीं चाहते, जिसको पकड़ के रखते हैं। निंदा करने की, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, अननोइंगली। कईयों को पता ही नहीं होता कि ओहो निंदा होगी, मैं तो नहीं ये सोचा सी, मैं किसी को कुछ बोल दिया, मैंने तो नहीं ये सोचा था। क्योंकि वो चीजें हमारे स्वभाव में गड़ी हुई हैं। उसको निकालने के लिए कितना ज्यादा जोर लगता, पता है आपको? बार बार वचन सुन सुन के, बाइबल पढ़ पढ़ के, फिर मैं कहता हूं मैंने ऐसे चलना है, मैंने ऐसे चलना है, मैंने ऐसे चलना है, फिर हम उसके स्वभाव में ढलते जाते हैं। और इसमें पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन कैसा है? निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। दोष ना लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अब हम सबको दोष तो लगाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि हमें भी कोई दोष लगाए। ऐसा क्यों है? हम तो सब पे दोष लगाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि कोई हम पे भी, सानू कोई बुरा कह के जाए तो किथे जाए। हमें कोई बुरा बोल के कहीं जा कैसे सकता है कोई, लेकिन हम तो किसी को भी बोलते रहेंगे। ये कौन सा नियम है? ये नियम परमेश्वर का नियम नहीं है। परमेश्वर का नियम क्या है? दोष ना लगाओ ताकि तुम पे भी दोष ना लगाया जाए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, जिसपे दोष लगाया ही नहीं जा सकता? है कोई दुनिया में ऐसा? परमेश्वर के वचन में लिखा कि नो वन इज परफेक्ट, कोई भी सिद्ध नहीं, कोई भी सिद्ध नहीं, केवल वो परमेश्वर, है ना। अगर हम सोचते कि हम सिद्ध हैं, तो परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि आप झूठा ठहरा रहे हैं। किसको? सिद्ध होने के लिए, 100% परफेक्ट होने के लिए स्वर्ग में रहना पड़ता, उसकी हजूरी के सामने निरंतर निरंतर रहना पड़ता, ताकि कोई मेरी निगाहें उसकी हजूरी से ना हटे कभी भी। ऐसा तो जब हम स्वर्ग में होंगे तब हो पाएंगे, लेकिन जब तक दुनिया में है तो हमने दोष नहीं लगाना है, लेकिन अंश अंश करके हम बढ़ते जा रहे हैं परमेश्वर में। निरंतर अपनी सांसारिक बातों को अपने स्वभाव से निकालकर परमेश्वर में बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर ने जो नियम दिया, माफी मांगकर परमेश्वर के सामने आते रहो,
और परमेश्वर, और जब माफी मांग ली जाती तो फिर दोबारा वो बात नहीं करनी है, बार बार परमेश्वर के दिल को नहीं दुखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन परमेश्वर के दिल को दुखाना चाहता है बार बार? अभी मैं आसानी से पूछूंगा तो सबको पता लगेगा कि हम डेली परमेश्वर के दिल को दुखाते हैं। जब आपको वो प्रचार किया जाता, जब आपको वो बातें बताई जाती कि ये आपके जीवन से ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज को निकाल दो, और हम फिर से वही करते रहते हैं, यही है परमेश्वर के दिल को दुखाना। निरंतर हम परमेश्वर के दिल को दुखाते रहते हैं। परमेश्वर को जो नहीं पसंद, उसी को हम दोबारा दोबारा करते रहते हैं। अगर पुराने ऐहदनामे का समय होता, अनुग्रह का समय ना होता, तो किसी को कोढ़ निकला होता, साफ सी बात बता रहा। किसी को वो कहते कि वो जो बाल वो जब निकल जाते थे वो वाइट हो जाते थे, ऐसा। किसी को कोई फोड़े, किसी को कोई स्किन डिसीज एकदम से आ जाती है हमारे ऊपर। लेकिन अभी भी कई लोगों को होती है, लेकिन उतनी नहीं होती, क्योंकि अनुग्रह का समय चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अभी बीमारी कई बार दे देता ताकि बीमारी के समय पे हम अंगीकार करके, पश्चाताप करके दोबारा उसके पास आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है, यानी कि हाकिम द्वार पे खड़ा है। दोष या किसी के न्याय करने का अधिकार सिर्फ हाकिम को है, किसी और को नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाकिम कौन है वैसे? हाकिम कौन है? जोर से बोले, बोल दें, ठीक बोल रहे हैं आप। परमेश्वर है हाकिम हमारा। हु इज द राइटियस जज? परमेश्वर, हालेलुया। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें कि उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना है, और प्रभु को और से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु को अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं ना अय्यूब की कहानी, कौन कौन जानता है? आंटी बड़ा काटता, आंटी 10 है। कौन सी अय्यूब? हालेलुया। अय्यूब वो व्यक्ति था जिसके लिए परमेश्वर ने दृढ़ता से दुष्ट को भी कह दिया कि क्या तू जानता मेरा प्रियजन, मेरा धर्मी जन, है ना? जब दुष्ट परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचा और देखा, कहता तू कहां से आ रहा है? कहता मैं डोलता डालता चलता फिरता आ रहा हूं। कहता क्या तूने मेरे उस जन को देखा, अय्यूब को, जो कि मेरे प्रति कितना वफादारी से चलता है? और उसने दुष्ट ने क्या करा? कहता वो तेरे प्रति वफादार केवल इसलिए है क्योंकि उसके चारों ओर तूने सुरक्षा कवच बांधा हुआ है, जिससे वो आशीषित है। क्योंकि वो आशीषित है इसलिए तेरी प्रशंसा करता है। तू वो सुरक्षा कवच हटा ले और फिर देख वो कैसे तेरी निंदा करता है। परमेश्वर कहता तू जा, जो करना कर ले, लेकिन केवल उसकी जान को खत्म ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम जानते कि उसके दौरान उसने प्लानिंग करी होगी दुष्ट ने कि कौन कौन से व्यक्तियों को भेजना उसको खराब करने के लिए। ऐसे ही दुष्ट नहीं कर देता एकदम से, और फिर प्लानिंग के लिए प्लानिंग करके लोगों को भेजा। एकदम से खबर आ रही है तेरे खेत जल गए, दूसरी तरह से खबर आ रही है तेरे बैल बकरे सारी चीजें मर गई, तीसरी जगह से खबर आ रही है तेरे बाल बच्चे जल के मर गए। एक समय पे उसकी पत्नी ने भी उसको बोल दिया कि तू अपने परमेश्वर को कोस और मर जा, ऐसा व्यक्ति। लेकिन क्या उसने परमेश्वर को कोसा? उसने क्या कहा? तूने दिया, तूने लिया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। इसी वजह से परमेश्वर उसके ऊपर घमंड करता था। हालेलुया। क्या हम ऐसे लोग हैं कि किसी भी सिचुएशन में हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं?
हम किसी भी स्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद देने वाले होंगे तो परमेश्वर हमको कह पाएगा कि वो मेरा जन है। लेकिन जब ऐसा वो करता रहा तो परमेश्वर ने उसको कर्जदार नहीं रहा। परमेश्वर कहते कि वो पहले सबसे अमीर, उसका सबसे अमीर व्यक्ति था, और जब ये सारी आशीषें चली गई और जब परमेश्वर के साथ वो फिर भी वफादार रहा, कहते उसके शरीर पर भी बॉयल्स, वो फोड़े निकल गए थे। कुछ उसके दोस्त उसके पास आके ना बैठे रहे, क्योंकि उसकी अमीरी भी उन्होंने देखी थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे कि ये इस व्यक्ति के साथ क्या हो गया, बैठे ही रहो कितनी देर तक। और फिर कुछ कुछ उन्होंने बोलना भी शुरू किया। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि जब परमेश्वर ने उसको दोबारा आशीष दी तो दो गुना। हालेलुया, हालेलुया। ये था अय्यूब। ठीक है आंटी जी, याद रहूंगा, अय्यूब ये था। पर हे मेरे भाई, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि कोई दुखी है तो क्या करना है? यदि कोई दुखी है तो क्या करना है? हाँ? हम करते हैं ऐसा? जब हम दुखी होते हैं तो क्या करते हैं? परमेश्वर तूने प्रार्थना, या तो परमेश्वर को बुरा भला या दूसरों के साथ बोलते रहते यार मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसे ना दबा के कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अगर तू दुखी है तो दुखी में क्या करना है? प्रार्थना करनी है। दुखी है तो प्रार्थना करना है ना। जब हम दुखी हैं तो क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। और अगर आनंदित हैं तो परमेश्वर के भजन को गाना है, वर्शिप करनी है। अभी आगे एक और बहुत अच्छी बात बताई है 14वीं आयत में, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। यदि कोई बीमार है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर उसके ऊपर तेल मलकर वो प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। लेकिन जब हम बीमार होते तो हम दूसरे ऐसे व्यक्तियों के साथ अपनी बीमारी को शेयर करते जिनके पास समाधान तो कोई नहीं है, लेकिन वो हमारी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देते। मेरे साथ नाल भी इतना होया सी। जब मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, ये बीमारी तो मेरी 15 दिन तक चली थी और उसके बाद भी मैं उठ नहीं पाया था। ऐसे लोगों को बुला लेते, तो हमारी बीमारी कम नहीं होती और भी ज्यादा हो जाती। प्रेज़ द लॉर्ड। या ऐसे अविश्वासियों के साथ हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर लेते जो कि हमारे लिए कुछ भी ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम सुनना नहीं चाहते फिर कलीसिया के प्राचीनों को ना बुलाएं। अगर सुनना चाहते हैं तो मिलकर उनके साथ उनको बुलवाएं। जो परमेश्वर उनको वचन देता आपके लिए वो बोलेंगे और आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। कौन सी प्रार्थना है ये? विश्वास की प्रार्थना है। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा भी कर देगा। और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अक्सर जैसे कि मैं बताता अक्सर कि बहुत सारी बीमारियां जो कि पुराने अहदनामे में बताई गई और प्रभु यीशु मसीह के समय में बताई गई, वो किसी न किसी पाप की वजह से थी, है ना। कई जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने सीधा ही पाप को बोल देगी, जा तेरे पाप मैं क्षमा करता हूं, और उसकी बीमारी चलेगी, है ना। तो अगर कोई पाप भी किया होगा तो वो भी क्षमा किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना।
बीमारी इसलिए आई है कि शारीरिक तौर पर हम दुख उठाकर परमेश्वर को दोबारा उसके नजदीकी में आ जाए, है ना। बीमारी से बाहर निकलकर हम दोबारा परमेश्वर की नजदीकी में आ जाए, परमेश्वर को स्मरण करें कि परमेश्वर मुझसे ये गलती हो गई थी, तू मुझे माफ कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ बीमारियां हमारी अपनी गलती से आ जाती हैं, जैसे कि सर्दियां चल रही हैं और हम ठंड के मौसम में एक नॉर्मल टी शर्ट पहन के बाहर घूमते रहेंगे तो क्या होगा? ये नॉर्मल सी चीजें हैं, सभी लोगों को पता क्या होगा? फीवर होगा, जुकाम भी होगा और ये सारी चीजें होंगी क्या नहीं होंगी? अगर व्यक्ति कोई 3-4 दिन तक लगातार ना सोए तो क्या होगा? फिर भी बीमार होगा, है ना। तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई पाप वाली बात तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारी अपनी गलतियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो चीज पाप की वजह से है उसको हमने परमेश्वर के नाम से पाप के बंधन से छुटकारा पाकर उसको चंगा करना है, और जो हमारी कुछ लापरवाहियां हैं उनको हमने खुद दूर करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम हेलमेट उतारकर लाइट्स को क्रॉस कर रहे हैं तो चालान होगा, और फिर हम परमेश्वर से दुआ करते रहें कि परमेश्वर मैनू पुलिस वाले तो बचा लिया। ऐसा नहीं होता मेरे प्रिय। हमें जो दुनिया के कानून बनाए गए हैं उनको भी सही तरीके से निभाना है। क्या परमेश्वर ने बोला कि दुनिया में रहते हुए जो दुनिया के कानून है उनको तुम ना मानो, जिस देश के कानून है उसको ना मानो? क्या होगा अगर ऐसा करेंगे? तो हम यहां तो वो वाला दंड पाएंगे कि नहीं पाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हगाई लीडरशिप सेमिनार में गया था, वहां पे एक सब्जेक्ट था हमारा इंटीग्रिटी। उसमें बताया कि हम कई बार लाइट्स क्रॉस कर दी हैं और फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते जा रहे हैं, परमेश्वर 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 चलान ना आए, मुझे कोई पुलिस वाला ना पकड़े। ये कैसी सी बात है? तो कई बार परमेश्वर बचा लेते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि आप दोबारा मत ऐसे करना, दोबारा अपना लाइसेंस को बनाओ, अपना हेलमेट को पहनो और सही रीति से जो कानून के अनुसार चलो। बार बार ऐसा करते रहेंगे तो क्या होगा? हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, इसलिए कई बार आपको बचने का भी मौका मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो गलती है वो गलती नहीं है, उसको हमने सुधारना भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कई लड़कियों को हेलमेट पहनने की आदत नहीं है, कहते हमारे बाल खराब हो जाएंगे, है ना। तो उनके बाल खराब हो जाते हैं इसलिए वो हेलमेट नहीं पहनते हैं, और कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो सिर फूटता सबसे पहले, सीधे हॉस्पिटल पहुंचने के लिए, है ना। तो जो कानून बनाया गया है उसको हमने ध्यान से चलना है। अक्सर कई बारी लाइट्स पे हम रुकते नहीं, और कई बारी बहुत ज्यादा हैवी व्हीकल दूसरी साइड से आ रहा होता, क्रश कर देगा और आप वहीं पे डेड हो जाओगे। ये मौत कहां से आ गई? हमारी गलती, है ना। हम सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया ये, लेकिन कुछ ना कुछ हमने ऐसा करा जो कि सही नहीं था, है ना। सुबह परमेश्वर के नाम से अपने आप को ढक के परमेश्वर के लहू में कवर करके निकलना है, और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा जो दुनिया के उस स्टेट के लॉज बनाए हुए हैं, कानून बनाए हुए हैं, उनको मानने की कोशिश करें। आपको पता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के पास परखने के लिए सदूकी फरीसी अक्सर आते रहते थे, है ना, परखने के लिए। तो उसने क्या पूछा कि हमें टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ, टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? परमेश्वर कहते हैं कि सिक्का लेकर आओ। कहते सिक्के पे किसकी मोहर है? कहते केसर की। कहते जो केसर का है वो केसर को दे दो, तो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दे दो। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि क्या मतलब कि जो कि दुनिया के कानून बनाए हुए हैं, फॉलो करो, उन चीजों को हमने
सही रीति से फॉलो करना है। अगर दुनिया में किसी का कत्ल कर दोगे तो फांसी होगी मेरे प्रियो। हालेलुया। और ये चीज परमेश्वर के वचन में भी लिखी है कि किसी की हत्या ना करना, वैसे चोरी ना करना, हत्या ना करना। इसके पीछे 10 आज्ञाएं लिखी हुई हैं, है ना। किसी की स्त्री का लालच ना करना, व्यभिचार ना करना, किसी की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा ना करना, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया। हमने अगर कोई पाप कर दिया तो सबके सामने छुपा के रखना है और किसी को नहीं बताना है। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा कि कोई ना कोई तो होगा। अकाउंटेबिलिटी एक दूसरे के साथ, कोई तो करीब होता है। मैं नहीं कह रहा सबको बता दो, लेकिन कोई एक होता है। जैसे अक्सर कई लोग अपने पास से पादरी के साथ सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। पादरी साहब, ये चीज मेरे से हो गई है और ये चीज मेरे से छूट नहीं दी, तो पादरी साहब उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अपने गुनाहों को आपस में एक दूसरे के सामने मान लो, ये बाइबल कह रही है ना। आपको पता है कि वो व्यक्ति आपको नीचा नहीं दिखाएगा और आपके लिए प्रार्थना करेगा। वो जो प्रार्थना करेगा तो क्या होगा, जिससे चंगे हो जाओ, उससे हम चंगे हो जाएंगे। यानी कि आत्मिक तौर से भी चंगे हो जाएंगे और आत्मिक तौर से भी चंगे होंगे और शारीरिक तौर पे भी चंगे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने आप के गुनाहों को छुपाकर, जड़ा झूठ बोलता है वो दसे ना मैं झूठ बोलता है, क्यों झूठ बोल बोल के परमेश्वर के कहर को अपने ऊपर लागू कर रहा है। वो बताए कि ये चीज मेरे से छोड़ी नहीं जा रही। जब भी कोई ऐसी कठिन परिस्थिति आती है तो मैं एकदम से झूठ बोल देता हूं, बोल देती हूं। क्यों नहीं बता पा रहे आप? किसी को तो बताएं ताकि आपके लिए उस विषय के लिए प्रार्थना हो पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वजह से हमारे जीवनों से बीमारियां और ऐसी चीजें जा ही नहीं रही। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे क्या होगा कि जब हम बताएंगे, आपस में शेयर करेंगे उन चीजों को, धर्मी जन की प्रार्थना के साथ बहुत कुछ हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवनों में तब्दीली आ जाएगी, बदलाव आ जाएगा जब हम ऐसा कार्य करेंगे, है ना। हमने सीखा कि कोई भी सिद्ध नहीं है। जो हमें पता है कि हम सिद्ध नहीं है, तो जिन चीजों को हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करके, उनके लिए प्रार्थना करके छुटकारा पा सकते हैं। कई व्यक्ति मुझे कॉल करते, वो मुझे कभी मिले नहीं है, लेकिन ऑनलाइन की कुछ वीडियोस को देख के कॉल करते और प्रार्थना करते, कहते परमेश्वर के जन, मेरे जीवन में ये चीज है और मैं इसको चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? मेरे को नहीं पता मैं उनको दोबारा मिलूंगा या उनकी कॉल दोबारा आएगी कि नहीं, लेकिन कम से कम वो शेयर करके प्रार्थना करवा रहे हैं उसके लिए कि डिफिकल्ट हो रही है। मुझे पता कि मेरे लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई, बहुत सारी परमेश्वर के दासों ने भविष्यवाणी करी, लेकिन ये चीज है जिस वजह से मैं परमेश्वर के स्तर में आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। वो चीज बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उस चीज के लिए प्रार्थना, जब तक हम जिस विषय के लिए प्रार्थना नहीं करते वो चीज बदलेगी कैसे? हालेलुया। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और मैं ना बरसे और 3.5 साल भूमि पर मैं नहीं बरसी। प्रेज़ द लॉर्ड। 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुई, उसने प्रार्थना करी। जब हम प्रार्थना करते तो क्या हमारे घर की परिस्थिति नहीं चेंज होगी? हालेलुया, 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 है ना। तो फिर क्या हमारे जीवन में गवाही उत्पन्न नहीं होगी? होगी। कोई भी परिस्थिति है उसको हम डिस्कस करके परमेश्वर के नाम से, कई परिस्थितियों को हमने खुद ही बनाया होता है, वो वाकई में परिस्थिति नहीं होती। अब बच्चा कहता है कि मेरे माँ बाप मुझे बहुत ज्यादा डांटते हैं, और हमें पता हो कि माँ बाप तो किसी सही बात के लिए डांट रहे हैं, तो क्या ये परिस्थिति एक प्रार्थना का विषय है? हाँ, यहाँ पे तो
समझाना पड़ेगा दोनों को, दोनों जगह पे कि बेटा ये सही बात के लिए बता रहे हैं आपको, माँ बाप को बोला लगेगा, इस हिसाब से बच्चा सुधर पाएगा। हालेलुया। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हो गई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग में भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह ये जान ले कि जो कोई उसको भटके हुए को फेर के लाता है, पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। अनेक पापों पर पर्दा डालना, और कोई पाप में चले गया है तो उसके लिए प्रार्थना कर कर उसको वापस लाने की कोशिश करें। मेरे प्रियो, हम कई बार सोचते कि हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार किसी पाप में हैं और हम उस पाप के बारे में डिस्कस ही नहीं करते क्योंकि बुरा मान जाए। मेरे प्रियो, आपको अपना बुरा लगने की इतनी चिंता है, इस बात की चिंता नहीं है कि वो नरक में चले जाएगा। बताइए उसको, अपने नम्रता के साथ बताइए कि ये चीज परमेश्वर के राज्य में घृणित है, ये इस वजह से तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाओगे। और जो परमेश्वर के राज्य में उसको वापस फेर लाता है, परमेश्वर कहता है कि वो जबरदस्त है ना, वो परमेश्वर के राज्य में बहुत ज्यादा जबरदस्त व्यक्ति है। एक और बात बाइबल में लिखी हुई है कि हमारी हां की हां और ना की ना हो। कई हां कहते और काम नहीं करते, कई ना कहते फिर भी काम कर देते। कौन बेहतर है? जो कर देता है। हालेलुया। कौन बेहतर है ना? परमेश्वर कहता कि हमारी हां की हां हो और ना की ना हो। बीच में कुछ भी नहीं है, जैसे बहानेबाजी वाली बात है ना, वो कुछ भी परमेश्वर ने बीच में चांस नहीं रखा है। या तो हां करो या तो ना करो। कर सकते हो तो बोलो, नहीं कर सकते तो ना बोलो, उसकी हिम्मत रखो। क्यों हम हां करके नहीं कर पाते और फिर उस व्यक्ति के सामने भी और परमेश्वर के सामने भी शर्मिंदा हो जाते? हालेलुया, हालेलुया। तो जरूरी है कि हमारी जो मसीह लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, उनकी हां में हां हो और ना में वो ना कर सके। जहां पे ना करना है वहां पे ना करो। वो क्या सोचेगा मत सोचो, परमेश्वर क्या सोचेगा वो सोचो। हां में हां और ना में ना। दुनिया के सारे व्यक्ति कुछ भी सोचते रहें और आप उन सबको खुश कर लें और अपनी जान की हानि उठाएं तो मुझे क्या लाभ? अगर मैं सारी सृष्टि को, सारी चीजों को ग्रहण कर लूं और अपनी जान की हानि को उठाऊं तो मुझे क्या लाभ? क्या ये वचन बाइबल में है? हैं? कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ अभी डाउट में है मेरे प्रियो, ये वचन बाइबल में ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद